प्रिय श्रोता बंधुओं नमस्कार। बरसात का सीजन है। हम आपको अगली कथा में लेकर चल रहे हैं कन्हैया का एक भजन। तरसे श्याम बीना, तरसे श्याम बीना बिरही नजरिया, तरसे श्याम बीना बिरही नजरिया, नजरिया ना, नजरिया ना, तरसे श्याम बीना बिरही नजरिया, तरसे श्याम बीना बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय श्रोता बंधुओं, गोकर्ण महाराज उस प्रेत को यानी धुंधकारी को समझाया बुझाया कि तुम यहीं रहो, तुम्हारा उद्धार किस प्रकार होगा मैं जाकर के बड़े बड़े संत मुनि ज्ञानियों से जानकारी लेता हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा उद्धार होगा, तुम हमारे भाई हो, भाई के नाते मैं भक्त हूँ भगवान का, धर्म के नाते मैं तुम्हारा उद्धार जरूर करवाऊंगा। प्रिय श्रोता बंधु, प्रातःकाल उनको आया देख, जिस समय गोकर्ण महाराज जाने लगे, चले तो गए लेकिन जाने लगे तो गांव के लोग समझ गए थे कि गोकर्ण महाराज आंगन में आए हैं। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से उनके पास आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया, यानी जिस प्रकार घटनाएं घटी थी गोकर्ण महाराज ने सब उन गांव वालों को सुना दिया। जो लोग विद्वान योगनिष्ठ ज्ञानी और वेद्यज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा तो भी उनकी मुक्ति का कोई उपाय न मिला। प्रिय श्रोता बंधु, तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण से आज्ञा करें, वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिए। सोचने वाली बात, गोकर्ण में इतनी शक्तियां थी, तपोबल का विश्वास था कि उन्होंने अपने तपोबल से सूर्य नारायण के चलने वाली गति को रोक दिया। प्रिय श्रोता बंधु, उन्होंने रोकने के बाद उनकी स्तुति की। भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूसरे ही स्पष्ट शब्दों में कहा, हे गोकर्ण, तुम भगवत पुराण के जानकार भी हो, भगवत की कथा को जानते हो और भगवत की महिमा को भी जानते हो, इसलिए श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उनका सप्ताह पारायण करो। प्रिय श्रोता बंधु, सूर्य का यह धर्म से वचन वहां सभी ने सुना। तब सबने यही कहा कि हे गोकर्ण, जो सूर्य नारायण भगवान कह रहे हैं वही सबसे उत्तम है। आप यह श्रीमद् भागवत पुराण कथा की तैयारी करवाइए। कहाँ करना है यह विचार आपको करना है। प्रिय श्रोता बंधुओं, गोकर्ण जी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांवों से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों को निवृत्त के उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। प्रिय श्रोता बंधु, तब उसके बाद आज जब पहुंचे, इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी, यानी बांस का एक सीधा लठ वहां गड़ा हुआ था जो 7 पोढ़ों का था। वह
वहां पर आकर बैठा। इतने में ही उसकी दृष्टि वहां आए हुए साधु संतों पर पड़ी, लेकिन वह उनसे अनभिज्ञ, देखते हुए भी न देखने के समान उस बांस के पोड़ में प्रेत आत्मा थी ही, जाके घुस गया। उसी के नीचे छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने यह वैष्णव ब्राह्मण के मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी प्रारंभ करी। प्रिय श्रोता बंधु, सायंकाल में जब कथा का विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों को देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द से फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी गांठ। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों को सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया। धन्य है कृष्ण कन्हैया, धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण। वह प्रेम से सुना था, धुंधकारी प्रेत था, लेकिन 7 दिन सप्ताह होने के बाद उसके कानों से जो शब्द गया, हृदय में ग्रहण किया और मन किया, चिंतन किया और श्रीमद् भागवत पुराण के प्रभु के चरणों में अपने को समर्पित कर दिया, उसकी मुक्ति हो गई। प्रिय श्रोता बंधुओं, प्रेत यौन से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर, पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तन, सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनी कुंडल। झिलमिलाने के साथ उससे तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा। किस प्रकार कहा? हे भैया, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेतों से, यातनाओं से मुक्त कर दिया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत पुराण की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण जी भी धन्य है। उस मनोहर वृंदावन बिहारी कन्हैया की कथा सुन करके मैं तरन तार हो गया। जिस प्रकार आज गीली लकड़ी को भी अग्नि जला देती है, उसी प्रकार मेरे पापों को वह श्रीमद् भागवत पुराण की कथा जला दी। प्रिय श्रोता बंधुओं, गोकर्ण को बार बार वह धुंधकारी धन्यवाद दे रहा है। इसके आगे क्या होता है, आगे की कथा मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, नमः शिवाय, जय श्री गुरु कृष्ण, जय वृंदावन बिहारी लाल की।